परम शांति। आज हम बात करेंगे परम सत्य सनातन ज्ञान से आप अपने आप को, स्वयं को और अपने परिवार को कैसे बचाएंगे महाकाल प्रलय में। तो अभी जो होने वाला है तो सब दुनिया जानती है, अभी तो ज़्यादा उसमें कुछ कहने की जरूरत नहीं है। मगर परम सत्य सनातन ज्ञान क्या कहता है, वेदों शास्त्रों में क्या लिखा हुआ है। वेदों शास्त्रों में जड़ और चेतन की बातें की है। जड़ माना पांच तत्वों का शरीर जड़, और चेतन माना आत्मा। तो आत्मा ये पांच तत्वों के जड़ के अंदर फंस गई है। तो सनातन का अर्थ है शाश्वत, हमेशा जो रहता है, जिसका विनाश नहीं होता, इसको सनातन कहते हैं। तो सनातन क्या है, शाश्वत क्या है, रियलिटी क्या है। तो जो चेतन है, चेतना है, आत्मा है, ब्रह्म है, वो रियलिटी है, शाश्वत है, जिसका विनाश नहीं होता। आत्मा अजर अमर अविनाशी है, उसका विनाश नहीं होता। इस शरीर का विनाश होता है। शरीर माना मृत्युलोक में पांच तत्वों की दुनिया है। तो ये मृत्युलोक में पांच तत्वों की दुनिया है, वो उसका विनाश होता है। आत्मा का विनाश नहीं होता। आत्मा अजर अमर अविनाशी है। तो आत्मा जन्म मरण के चक्र में आने के कारण आत्मा अपने आप को ही भूल गई है, मैं कौन हूँ, कहाँ से आई हूँ। तो आत्मा में तो सब कुछ लिखा हुआ है। आत्मा में तो ब्रह्म स्वरूप का ज्ञान है। आत्मा में तो ब्रह्म ज्ञान है, ब्रह्मांड का आदि मध्यंत का ज्ञान है। तो आत्मा अब इन जड़ चीज़ों से, पांच तत्वों से परे आत्मा कैसे जाएगी। क्योंकि महाकाल प्रलय में तो ये जड़ माना पांच तत्वों का विनाश होता है। केवल चैतन्य आत्मा ही, शाश्वत जो है, सनातन है, वो आत्मा ही बसती है। तो अभी जो होने वाला है उसमें आत्मा कैसे बचाओगे, आत्मज्ञान से आत्मा को बचाओगे। आत्मज्ञान जरूरी है। मैं आत्मा हूँ, ये शरीर मेरा कर्म करने का साधन है। ये शरीर तो जन्म मरण के चक्र में आते हैं, शरीर बदलते रहते हैं। आत्मा ही शाश्वत है, रियलिटी है, सनातन है। तो पहले अपने आप को, स्वयं को जानो, मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ, क्यों आया हूँ। तो ब्रह्म ज्ञान माना ब्रह्मांड का ज्ञान, पूरे ब्रह्मांड का। जो ब्रह्मांड में 14 लोक है, धरती लोक से ऊपर है, भूलोक, भूभुरलोक, स्वलोक, महालोक, जनलोक, तपलोक, सत्यलोक, महासत्यलोक। इसके ऊपर है ब्रह्मापुरी, इसके ऊपर है विष्णुपुरी, इसके ऊपर है शिवपुरी, इसके ऊपर परमधाम। परमधाम माना ब्रह्मलोक, जहाँ पर ब्रह्म परमेश्वर निर्गुण निराकार रहते हैं। तो ब्रह्मलोक माना परमधाम। तो परमधाम आत्मा को, आत्मा से ज्ञान मिलने से, ब्रह्म ज्ञान मिलने से, आत्मा ब्रह्म ज्ञानी बनने से, ब्रह्म स्वरूप धारण करके, ब्रह्म स्वरूप माना आत्म स्वरूप धारण करके वो परम धाम में चली जाती है, ब्रह्मलोक में चली जाती है। तो ये धरती पर, धरती से नीचे 7 पाताल लोक है, अतल, वितल, सुतल, तलातल, महातल, रसातल, पाताल। 7 लोक है। उसमें आसुर वृत्ति वाले असुर रहते हैं। तो ये ब्रह्मांड में 14 लोक है। धरती से ऊपर 7 लोक और धरती से नीचे 7 लोक, 14 लोक। 14 लोक में अलग अलग कैटेगरी की आत्माएं रहती हैं। 14 लोक माना भुवन। 14 भुवन में अलग अलग कैटेगरी की आत्माएं रहती हैं। भूलोक माना धरती लोक में मनुष्य रहते हैं, नीचे 7 पाताल लोक में असुर रहता है, उसके ऊपर दूसरा लोक जो है भूलोक से ऊपर भूभुरु लोक है, उसमें यक्ष किन्नर रहते हैं, और स्वर्ग लोक में देवता रहते हैं। उसके ऊपर अलग अलग कैटेगरी की आत्माएं, महालोक, जनलोक, तपलोक, सत्यलोक पे अलग अलग कैटेगरी की आत्माएं रहती है। पुरुषार्थ करके ऊपर ब्रह्मलोक में जाने का, परमधाम में जाने का पुरुषार्थ करती है। मृत्युलोक में जो आत्माएं फंस जाती हैं, तो मृत्युलोक में तो धरती पर 4 युग पूरा होने पर, अर्ध प्रलय मतलब सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, 4 युग पूरा होने पर, 4 युग के जो कलयुग है 4,32,000 साल का, इसे है डबल द्वापर, इसे है 3 गुना त्रेता, इसे 4 गुना है सतयुग। 4 युगों का टोटल होते हैं 43,20,000 ईयर, माना 43,20,000 साल। तो पूरा होने पर सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, चतुर्युग उसको कहते हैं। 4 युग पूरा होने पर अर्ध प्रलय होता है। तो इस ब्रह्मांड में ब्रह्मा द्वारा सर्जन, विष्णु द्वारा पालना और शंकर द्वारा विनाश।
ये काम चलते रहते हैं। तो शंकर विनाश कर देता है और फिर सतयुग आता है, सतयुग त्रेता द्वापर कलयुग, फिर शंकर विनाश कर देता है। शंकर माना महादेव, देवाधिदेव महादेव। और विष्णु द्वारा पालना, और विष्णु के कई अवतार होते हैं। धर्मग्लानि के टाइम पर अवतार होते हैं विष्णु के। गीता में भी कहा है कि यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। जब धर्मग्लानि का टाइम होता है तब मैं धरती पर आता हूँ और असुरों का विनाश करके अच्छी आत्माओं का, मतलब साधु संतों का मैं रक्षा करता हूँ। ये भगवान ने गीता में कहा हुआ है। तो जड़ और चेतन ज्ञान आता है, ब्रह्म ज्ञान आता है, तो सबसे पहले आत्मज्ञान आता है, ब्रह्म स्वरूप का ज्ञान आता है। तो आत्मा, पहले जो ऋषि मुनि थे, ब्रह्मर्षि थे, महर्षि थे, वो सभी जो ब्रह्मर्षि थे उनको ब्रह्म ज्ञान होता था। तो ब्रह्म ज्ञान से हमेशा तपस्या करते थे, बड़े बड़े हिमालय में रहकर। हम ब्रह्मास्मि शिवोहम सर्वोहम कहते थे, ऐसे ही वो मैं ब्रह्म हूँ। तो ब्रह्म स्वरूप धारण करके वो फिर जब ब्रह्म स्वरूप बन के ब्रह्मलोक में, माना परम धाम में चले जाते थे, अमर लोक में चले जाते, अमर बन जाती है आत्मा, अमर बन जाती है आत्मा, निराकारी बन जाती है। वहाँ कर्म बंधन से मुक्ति हो जाती, कर्मातीत अवस्था होती है, आत्मा त्रिगुणातीत बन जाती है। आत्मा जब सतो रजो तमो, सतयुग में सतो प्रदान होती है, त्रेता में सतो रजो होती है, द्वापर में रजो प्रदान होती है, और कलयुग में तमो प्रदान हो जाती है। तो आत्मा इस चक्कर में, जन्म मरण के चक्र में आने से फंस जाती है। आत्मा तो कर्म बंधन में आती है। तो आत्मा के ऊपर, आत्मा तो एकदम परम प्रकाश है, परम लाइट है। आत्मा के ऊपर मन है, मन के अंदर बुद्धि और संस्कार है। जब ज्ञान आता है, ब्रह्म ज्ञान आता है, हमारा ब्रह्म ज्ञान पर वीडियो है, आप देखिए। और दूसरा वीडियो है ब्रह्म ज्ञान से क्या फायदा, उस पर पूरा वीडियो है, आप देखिए। तो ब्रह्म ज्ञान आता है कि इतना ज्ञान हो जाए कि मैं आत्मा हूँ, ब्रह्म स्वरूप हूँ। ब्रह्म माना आत्मा, माना चेतन, चेतना, और ये सब जड़ है, मृत्यु लोक है। मुझे अमर लोक जाना है। तो अमर लोक जाने के लिए ब्रह्म ज्ञान जरूरी है, ब्रह्मांड का आदि मध्यंत का ज्ञान। तो ब्रह्मांड के आदि माना शुरुआत कैसे हुई। आदि शिव और आदि शक्ति जो शिवपुरी में रहते हैं, उन्होंने कैसे रचना की। निर्गुण निराकार ब्रह्म स्वरूप ने एक संकल्प किया कि मैं एक से अनेक हो जाऊं, और उन्होंने निर्गुण निराकार को निराकार शिव भी कहते हैं। तो निराकार शिव ने सोचा और एक निराकारी से आकारी शिव बने, जिसको सदाशिव भी कहते हैं, आदि शिव भी कहते हैं, आदि परम पुरुष भी कहते हैं। और इन्होंने, आदि शिव ने आदि शक्ति की रचना की, और आदि शिव और आदि शक्ति ने एक रूप होकर विष्णु की रचना की, और विष्णु की नाभि से ब्रह्मा निकला, और ब्रह्मा ने 7 परम पुरुषों को बनाया, और फिर उन्होंने 7 लोक बनाए, और फिर धीरे धीरे देवता बने, मनुष्य बने, फिर नीचे असुर बनते गए। ये सब पूरा ब्रह्म ज्ञान में वीडियो है, पूरा ब्रह्मांड का आदि मध्य अंत का ज्ञान। तो ये ब्रह्मांड का समय है, ब्रह्मा का 100 साल। समय को भी जानना, काल माना समय, काल माना गति, काल माना पावर। तो आत्मा के अंदर जितना पावर होता है, इतनी उसकी सदगति होती है, और इतना समय वो रहती है। तो आत्मा जन्म मरण के चक्र से छूट जाती है, जिनको हम मोक्ष कहते हैं। मोक्ष पाने के लिए ब्रह्म ज्ञान चाहिए। ब्रह्म ज्ञान माना आप पहले स्वयं का ज्ञान, स्वयं को जानो। पहले स्वयं को जानो तो आप सभी को बचा भी सकते हो। आत्मस्वरूप में स्थित होकर, आप राइट स्वरूप बनकर सबको बचा भी सकते हो। आत्मा के अंदर इतनी शक्ति है, आत्मा के अंदर इतनी पावर है, परम शक्ति है, परम पावर है, परम शक्ति है, डिवाइन पावर है, कि आत्मा चाहे तो सबका कल्याण कर सकती है। अब कैसे कल्याण करती है बताता हूँ। कि देखो, ब्रह्म ज्ञान होने से ब्रह्मा का 100 साल, ब्रह्मांड की आयु है ब्रह्मा का 100 साल, ब्रह्मांड की आयु ब्रह्मा का 100 साल होता है। इसमें 4 युग, सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, ऐसे इकोते युगांतर होते हैं। तब एक मनवंतर होता है, मनु शत्रुपा का टाइम होता है। मनु सृष्टि के माता पिता मनु शत्रुपा, और मनु शत्रुपा 14 मनवंतर होता है।
तब एक कल्प होता है, तब ब्रह्मा का एक दिन होता है। ब्रह्मा के एक दिन में एक कल्प प्रलय होता है। तो 4 युग पूरा होने पर एक अर्ध प्रलय होता है। एक मनवंतर होने पर धरती पर पूरा प्रलय होता है। ऐसे 14 प्रलय होने पर एक कल्प प्रलय होता है। उसमें भगवान विष्णु सूर्य में प्रवेश करके 12 सूर्य की रोशनी करके तीनों लोग, भूलोक, भूभुरलोक, स्वलोक, नीचे 7 पाताल लोक, नीचे 35 करोड़ 55 करोड़ नरक है, उनको सबको जलाकर, जो जड़ है, जड़ चीजों को जलाकर अग्नि तत्वों में ट्रांसफर कर देते हैं। तो इसको कल्प प्रलय कहते हैं कि एक ब्रह्मा का एक दिन होता है। ऐसी तरह ब्रह्मा के एक साल बराबर धरती ऊपर 31 खरब 10 अरब 40 करोड़ साल होता है। हमारे ब्रह्मा का एक परागमना 50 साल पूरा हो गया है। तो आप सुनिए कि समझिए कि कितना समय ब्रह्मांड को बने हुए। ब्रह्मा का एक पराग माना, ब्रह्मा का 50 साल। अब दूसरा पराग माना, दूसरा पराग का 50 साल में ब्रह्मा का पहला दिन चल रहा है। ब्रह्मा का पहला दिन का 7वां मनवंतर का 28 का युगांतर का कलयुग चल रहा है। तो हमारे ब्रह्मांड को बने हुए कितने साल हुए हैं आप सोचो। ब्रह्मांड का पहला पराग माना 50 साल को मल्टीप्लाई करो, ब्रह्मा का एक साल बराबर 31 खरब 10 अरब 40 करोड़ साल। ब्रह्मा का एक दिन बराबर 1000 चतुर्युग, 14 मनवंतर माना, 1000 चतुर्युग माना 4 अरब 32 करोड़ साल। इतनी ही रात, तो ब्रह्मा की एक दिन रात होती है 8 अरब 64 करोड़ साल। ब्रह्मापुरी में एक दिन होने पर धरती पर 8 अरब 64 करोड़ साल घूम जाते हैं, 1000 चतुर्युग हो जाता है। तो देवताओं का स्वर्गलोक में देवताओं का एक दिन बराबर धरती पर एक साल होता है। ऐसी तरह ऊपर के लोकों में तो जो साइंस वाले कहते हैं अलग अलग डायमेंशन, 3D से 5D अभी बनने वाले हैं। तो हमारा वीडियो देखिए 3D से 5D का क्या होने वाला है। तो धरती 3D से 5D में कैसे बनेगी, कैसे कन्वर्ट होगी। सब लोग भी 3D से 5D माना 5 तत्वों से परम तत्वों की दुनिया में कैसे जाएंगे, उस पर पूरा वीडियो है हमारे। तो अभी जो सब कुछ बदलने वाला है, एकदम सब कुछ बदलने वाला है। परमाणु बम फटेंगे तो क्या होगा, इस पर हमारा एक वीडियो है। क्या भारत बचेगा, पार्ट 1, 2, 3। और भी वीडियो है महाकाल प्रलय में कौन कैसे बचेगा, पार्ट 1 एंड पार्ट 2 में देखिए। तो जब आत्मज्ञान होती है, ब्रह्म स्वरूप बनती है, आत्म स्वरूप बनती है, तो उसको पूरे अपने आत्मा के ऊपर सब रिकॉर्डिंग पड़ा है। आत्मा के अंदर उसका आदि मध्यंत का ज्ञान, ब्रह्मांड की आदि मध्यंत का ज्ञान भी रिकॉर्डिंग पड़ा हुआ है। और धीरे धीरे वो अपने आत्मा के रचयिता को जान लेती है। जब आत्मज्ञान होता है, वो परमधाम में जब जाती है आत्मा, ब्रह्मलोक में जाती है, अमरलोक में जाती है, तो आत्मा को आत्मज्ञान हो जाता है और उसको ज्ञान हो जाता है कि मैं कौन हूँ, कहाँ से आई हूँ, क्यों आई हूँ। क्योंकि आत्मा निराकारी बन जाती है। साकारी से आकारी, आकारी मतलब देवता जो ऊपर के लोकों में होते हैं वो आकारी रूप में होते हैं। आकारी रूप में 3 तत्वों का शरीर होता है, आकाश, वायु और अग्नि, 3 तत्वों का शरीर होता है देवताओं को आकारी रूप में। और मृत्यु लोक में 5 तत्वों का शरीर होता है। 3 तत्वों में 2 तत्व जड़ और जल और पृथ्वी ऐड होती है तो जड़ बन जाता है। जड़ 5 तत्व माना जड़, उसमें चेतन आत्मा फंस जाती है। तो आत्मज्ञान होने से, आत्मस्वरूप की अनुभूति होने से तुरंत ही ब्रह्मज्ञान होता है। ब्रह्मज्ञान होने से वो ब्रह्म स्वरूप बनकर, आत्मस्वरूप बनकर वो परमधाम में चली जाती है, अमरलोक में चली जाती है। तो आत्मा अमर, अजर, अमर, अविनाशी बन गई। फिर आत्मा को ज्ञान हो जाता है कि मैं इस ब्रह्मांड की नहीं हूँ, मैं तो महाब्रह्मांड से, माना गैलेक्सी आकाश गंगा से आई हूँ। तो वो आत्मा फिर अपना पुरुषार्थ करके, पावर लेके महाब्रह्म माना महाब्रह्मांड का क्रिएटर, उसको निराकारी महाशिव भी कहते हैं, जो हमारी गैलेक्सी आकाश गंगा है और बीच में जो सेंटर पॉइंट में है, उसको जो महापरम धाम है, उसको कैमरा में नहीं आता, इसलिए उसको साइंस वाले कह रहे थे महापरम धाम, महापरम लाइट है,
10 कला की है। तो ये गैलेक्सी 8 से 12 कला की होती है, यूनिवर्स 16 से 20 कला के होते हैं। तो यूनिवर्स में ऐसे कई अनेकानेक गैलेक्सियां हैं। साइंस वाले जो सुपरमासिव ब्लैक होल कह देते हैं महापरम धाम को, जो गैलेक्सी के सेंटर पॉइंट में है। तो गैलेक्सी माना आकाशगंगा है। ऐसी अनंत अनंत गैलेक्सियां मिलकर एक यूनिवर्स बनता है, और एक यूनिवर्स का मालिक परम महाशिव माना परम महाब्रह्म होता है। हमेशा निर्गुण निराकार एक संकल्प करते ही अनंत अनंत दुनिया बना लेते हैं। परम महाशिव ने एक संकल्प किया और अनंत अनंत महाशिव बन जाते हैं। ऐसे महाशिव निर्गुण निराकार ब्रह्म एक संकल्प करता है और अनंत अनंत शिव बन जाते हैं। तो ब्रह्मांड के क्रिएटर शिव है, जो एक सोलर सिस्टम माने एक प्रकाश वर्ष का होता है, और गैलेक्सी महाब्रह्मांड आकाशगंगा 1 लाख प्रकाश वर्ष की होती है। यूनिवर्स अनंत अनंत गैलेक्सियों के बना होता है। यूनिवर्स 16 कला का होता है। तो सब ब्रह्म ज्ञान होने से सब ज्ञान आत्माओं को आता है। आज जो एलियंस कह रहे हैं कि एलियंस दूर दूर से आते हैं, दूसरी गैलेक्सियों से आए हैं, यूनिवर्स से आए, ग्रेट यूनिवर्स से आए, ग्रेट गेट यूनिवर्स से आए, सब कई मल्टीवर्स से भी आए, दूर दूर के ग्रेट मल्टीवर्स से भी आए। तो सभी आत्माएं सोल जर्नी में हमने पूरा बताया कि आत्मा सोल जर्नी माना आत्माओं की जर्नी। आत्मा निराकारी रूप में ब्रह्मांड महाब्रह्मांड परम महाब्रह्मांड माना गैलेक्सी यूनिवर्स ग्रेट गेट यूनिवर्स मल्टीवर्स में ट्रैवल करती रहती है। जैसे मनुष्य ट्रैवल करते हैं, इसी तरह आत्मा भी ट्रैवल करती रहती है आत्मस्वरूप में स्थित होकर। आत्मा की परम लाइट की गति बहुत तेज होती है। परम प्रकाश की गति, जो प्रकाश की गति 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड होती, तो इससे कई गुना अनेकों गुना परम लाइट की प्रकाश की स्पीड होती है। 1 सेकंड में सोचा और समझ गए महापरम धाम, पहुंच गए परम महापरम धाम। तो ऐसे ग्रुप में वो आत्माएं जर्नी ऑफ सोल घूमती रहती है। तो जिसको ये शास्त्र वाले एलियंस हमारे यहाँ परग्रहवासी कहते हैं, जैसे 70 से 7 ऋषि भी हर मनवंतर में यहाँ 7 ऋषि आते थे, बड़े बड़े 7 ऋषि, 7 तारे आसमान में दिखते, वो वहां से आते थे और यहाँ सबको ज्ञान देते थे। तो बड़े बड़े उसको ब्रह्मर्षि कहते हैं। ब्रह्म ज्ञान होता था, ब्रह्मांड का आदि मध्य का ज्ञान होता है। लोगों ब्रह्म ज्ञान लेने के लिए पहाड़ों में बड़े बड़े ऋषि मुनियों के पास जाते थे। बड़े महर्षि भी ब्रह्म ज्ञानी बनकर ज्ञान देते थे, और वो फिर बड़े बड़े महर्षि महालोक में रहते हैं, जो स्वर्ग लोक से ऊपर है महालोक, वहाँ बड़े बड़े महर्षि रहते हैं और सबको ज्ञान देते हैं। तो ये सारा ज्ञान है, सबसे पहला ज्ञान है। देखो भगवान कृष्ण ने गीता में क्या कहा है, मैं जब तब ध्यान योग से नहीं मिलता, ज्ञान से मिलता हूँ, और ज्ञानी तो आत्मा मुझे विशेष प्रिय है। भगवान कृष्ण ने ये भी कहा हुआ है कि तू आत्मस्वरूप बन, मुझ परमात्मा को याद कर, मैं तेरे सब पापों का विनाश करके अंत में ऊंच ते ऊंच परम धाम में ले जाऊंगा। तो आत्मा के अंदर स्थूल शरीर के अंदर सूक्ष्म शरीर, सूक्ष्म के अंदर कारण शरीर, कारण शरीर के अंदर महाकारण शरीर रिकॉर्ड है, सब पड़ा हुआ है रिकॉर्ड, अनेक जन्मों का रिकॉर्ड कारण शरीर में पड़ा हुआ है। जब आत्मा को ब्रह्म ज्ञान होता है, तो ब्रह्म स्वरूप का पावर आत्मज्ञान, ब्रह्म स्वरूप मानव आत्मज्ञान होता है। हम ब्रह्मास्मि शिवोहम सर्वम, ये ज्ञान होता है। तब आत्मा परमात्मा से कनेक्शन करती है। आत्मा का परमात्मा से कनेक्शन अर्थात योग। जब आत्म स्वरूप में परमात्मा से पावर लेती है, तब आत्मा में पावर आता है। आत्मा में पावर आने से कारण शरीर चार्ज होता है। इसलिए अनेक जन्मों का जो कारण शरीर में रिकॉर्ड पड़ा है, जन्म मरण के चक्र में आने से जो रिकॉर्ड है, वो कारण शरीर में पड़ा हुआ है। वो परम लाइट आने से, परम प्रकाश आने से वो सारा कारण शरीर चार्ज होता है, रिकॉर्ड खत्म हो जाता है, और एकदम आत्मा निराकारी रूप ब्रह्म स्वरूप, आत्मा का अनादि स्वरूप एकदम इमर्ज हो जाता है, आत्मस्वरूप बन जाती है आत्मा, और सीधी 1 सेकंड में परम धाम चली जाती है। क्योंकि वो कर्मातीत, भावातीत, गुणातीत बन जाती है, त्रिगुणातीत बन जाती है, तीनों गुणों से, सतो रजो तमो से परे हो जाती है और परम धाम में चली जाती है। इसलिए ज्ञान सबसे बड़ा चीज है। ज्ञान से बड़ी चीज कोई नहीं है। वो भी लौकिक ज्ञान नहीं, अलौकिक ज्ञान। अलौकिक ज्ञान से बड़ा ज्ञान है पार अलौकिक ज्ञान।
जिसको ब्रह्म ज्ञान, महाब्रह्म ज्ञान, परम महाब्रह्म ज्ञान, जिसको ब्रह्मांड, महाब्रह्मांड, परम महाब्रह्मांड का ज्ञान हो जाता है। तो आत्मा जब परम धाम में, अमर लोक में जाती है, ब्रह्म स्वरूप मन आत्म स्वरूप बन जाती है, निर्गुण निराकार बन जाती है, तब वो भावातीत, गुणातीत, कर्मातीत बन जाती है। तब आत्मा को पूरा ज्ञान हो जाता है और वो जहाँ से आई है, चाहे महाब्रह्मांड माना गैलेक्सी से आई है, यूनिवर्स से आई है, पर महाब्रह्मांड चाहिए, जहाँ से भी आई है उसको ज्ञान हो जाता है। तो आत्मा यहाँ मृत्यु लोक में फंसी पड़ी है, आत्मा ये सब फंसी पड़ी है। आत्माओं को ज्ञान चाहिए। कौन सा ज्ञान चाहिए? अलौकिक ज्ञान, पारलौकिक ज्ञान, ब्रह्म ज्ञान चाहिए। मैं कौन हूँ, कहाँ से आया? आत्माओं को धरती पर अनेक धर्म, बटपन, संप्रदाय कहाँ से आए, उस पर मेरा पूरा वीडियो है। कहाँ से आई? ये एलियंस का है, एलियंस पर भी पूरी मेरी वीडियो है। ये एलियंस किसे कहते हैं, क्यों आए, कहाँ है? तो जैसे रात को सितारे देखते हैं, तो ये सितारे कौन है? सितारे साइंस की भाषा में देखें तो सूर्य, छोटे बड़े सूर्य। और ये सूर्य को, हमारा जो ब्रह्मांड है, शास्त्रों में लिखा है ब्रह्मांड में एक ही सूर्य होता है, एक ब्रह्मांड में एक ही सूर्य होता है। तो ये सितारे जितने दिखते हैं वो सब सूर्य है, और जितने सूर्य है इतने ब्रह्मांड है। तो हर सितारों पर अपनी अपनी दुनिया होती है। तो एक सितारा माना एक सूर्य, माना एक ब्रह्मांड। तो ऐसे महाब्रह्मांड माना गैलेक्सी, आकाश गंगा में अनंत अनंत ब्रह्मांड होता है। और शास्त्रों में लिखा है कि प्रतिपल अनंत अनंत ब्रह्मांड बनते हैं, बिगड़ते हैं। तो महाशिव की पल बराबर ब्रह्मा का 100 साल होता है, और ब्रह्मा की 100 साल में ब्रह्मांड का विनाश होता है। निर्गुण निराकार ब्रह्म सूर्य में प्रवेश करके पूरा काल अग्नि जला के, ब्रह्मांड को जलाकर भस्म करके फिर अपने आप में समा लेता है। इसी तरह महाशिव भी महाकाल बन के अनंत कोटि ब्रह्मांडों को अपने रोम रोम में समा लेता है। तो ये सब अर्ध प्रलय, प्रलय, कल प्रलय, महाकल प्रलय, महाकाल प्रलय होता रहता है। समय आने पर, समय आने पर, समय की गति, काल चक्र घूमता रहता है। तो ये सारा ज्ञान आने से आत्मा धीरे धीरे ज्ञान स्वरूप बन जाती है, ज्ञान को जीवन में धारण करती है। गृहस्थाश्रम सबसे ऊंचा आश्रम है। घर गृहस्थ में रहकर ये जो ब्रह्म ज्ञान लेता है और आत्म स्वरूप बनता है, ब्रह्म ज्ञानी बनकर ब्रह्म स्वरूप माना आत्म स्वरूप को धारण करता है, वो अंत में परमधाम में, ऊंचते ऊंच परमधाम, केवल परमधाम नहीं, परमधाम तो जाएगा आत्मा बन के, मगर उसको ज्ञान हो जाएगा तो ऊंचते ऊंच परमधाम में चली जाएगी आत्मा। भगवान ने, श्री कृष्ण ने वादा किया है, मैं तुम्हें ऊंचते ऊंच परमधाम ले जाऊंगा, ऊंचते ऊंच अमर लोक। तो ये जैसे शिव ने भी पार्वती को ज्ञान दिया था, अमर कथा सुनाई थी, अमर लोक की कथा, अमर लोक माना परमधाम की कथा सुनाई थी। तो ये धरती पर सबसे बड़ी चीज है ज्ञान, ब्रह्म ज्ञान। आत्मा को ब्रह्म ज्ञान होती है तो धीरे धीरे गृहस्थाश्रम, उच्च आश्रम में रहकर अपने आत्म स्वरूप में स्थित होकर कर्मयोगी जीवन बिताता है। गीता में कर्मयोगी बात बताई है। गीता में 18 प्रकार के योग की बात है। गीता सर्वशास्त्र शिरोमणि है, जो 4 वेद, 108 उपनिषद, 18 पुराण, ये सभी का सार गीता में है। इसलिए गीता सर्वशास्त्र शिरोमणि है। उसमें आत्मस्वरूप बनकर परमात्मा को याद करने से आत्मा विकर्म विनाश करके परमधाम में चली जाती है। क्योंकि आत्मा तो अजर अमर अविनाशी, आत्मा ही शाश्वत है। शाश्वत माना सनातन। तो परम सत्य ज्ञान यही सनातन है। सनातन ज्ञान को समझना वही ब्रह्म ज्ञान है। परम सत्य सनातन ज्ञान ही ब्रह्म ज्ञान है। और ब्रह्म ज्ञान आते ही हम ब्रह्मास्मि शिवोहम सर्वोहम का बुद्धि में आते ही संसार में रहते हुए ये कर्मयोगी जीवन बिताते हैं। और ब्रह्म ज्ञानी अपने घर गृहस्थ में रहकर अपने घर को भी लाइट शो बनाते हैं, और अपने घर को अंदर आत्मस्वरूप में बनकर पूरी अपनी परमात्मा से, परम पिता से, बेहद के परम पिता माना ऑलमाइटी अथॉरिटी से पावर ज्ञान से जानते हैं, और उससे कनेक्शन जोड़ के पावर लेते हैं, और आत्म स्वरूप बनकर अपना घर को भी लाइट स्वरूप बना सकते हैं। चारों ओर और
आत्म स्वरूप के बैठकर परम शांति के वाइब्रेशन फैलाओगे तो चारों ओर परम शांति फैलेगी और चारों ओर परम शांति टच होगी। आपको जो भी याद करेगा उसको परम शांति के वाइब्रेशन टच होगा। आपका घर परम शांति के वाइब्रेशन से भर जाएगा और आपने घर में रहने वालों को भी परम शांति का अनुभव होगा। वो आत्माएं, सभी आत्माएं, सभी घर के अंदर रहने वाली आत्माएं परम शांति का अनुभव करेगी। धीरे 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 परम शांति धीरे धीरे सबको बदल देगी और सब शांत स्वरूप का अनुभव करेगी और धीरे धीरे परम शांति के वाइब्रेशन चारों ओर फैलाओगे। आत्मस्वरूप में स्थित होकर परम शांति के वाइब्रेशन फैलाने से अनेक प्रकार की वाइब्रेशन की शक्ति बनती है और वो धीरे धीरे आपका शहर में फैलेगा। फिर आप पूरे धीरे धीरे अपने राज्य में, देश में, पूरे धरती पर फैला दो। चारों ओर जो आत्माएं परम शांति के वाइब्रेशन का अनुभव करेगी, मनुष्य दुखी होगा। अंतिम समय में क्या होने वाला हो तो सब जानते हैं। परमाणु बम फटेंगे तब अशांति होगी, आत्माएं चिल्लाएगी बचाओ बचाओ बचाओ। तब आपके परम शांति के वाइब्रेशन धीरे धीरे सबको टच होंगे और परम शांति के वाइब्रेशन के साथ परम प्रकाश, परम लाइट जाएगी और सबकी आत्माओं को टच होगा। तो ऐसी आत्माएं धीरे धीरे भारत में सब जग जाए तो अपने घर को भी सुधार सकती है, स्वयं को भी बचाएगी और अपने घर को लाइट स्वरूप बनाएगी और लाइट स्वरूप में धीरे धीरे परम प्रकाश से आत्माएं परम शांति का अनुभव करेगी और धीरे धीरे आत्मस्वरूप बन के ऊंचे ऊंचे परम धाम में भी, जहाँ से आत्मा आई है ब्रह्मांड के परम धाम से महापरम धाम से, और धीरे धीरे उसको ज्ञान हो जाएगा, दिव्य ज्ञान हो जाएगा, दिव्य स्वरूप की अनुभूति होगी, दिव्य बुद्धि होगी, परम शांति के साथ परम आनंद में होगी। और दुनिया जब काल अग्नि में जलेगी तब ये सभी आत्माएं, ब्रह्म ज्ञानी आत्माएं ब्रह्म स्वरूप बनकर अपने अपने परम धाम में, महापरम धाम में, ऊंचे ऊंचे परम धाम में चली जाएगी। जो आत्मा है जहाँ से आई है वहाँ से चली जाएगी। तो ये ब्रह्म ज्ञान है। ब्रह्म ज्ञान से ब्रह्म स्वरूप की प्राप्ति और आत्मा दूसरों को भी बचा पाएगी, अपने घर को भी लाइट स्वरूप बनाएगी, परम प्रकाश से भर देगी। तो अपने परिवार वाले भी अंत में आत्म स्वरूप में स्थित होकर वो भी बच जाएंगे। आप जिसको भी पावर देना चाहो तो पावर देकर उसको भी बचा सकते हो। आपको जो भी याद करेगा उसको परम शांति का वाइब्रेशन टच होगा और वो धीरे धीरे आपके कनेक्शन में आएगा और ब्रह्म ज्ञान लेगा और धीरे धीरे पूरे भारत को हमें जगाना है, पूरे भारत को जगाना है। सब परम सत्य सनातनी, सब सनातनी जाग जाएंगे अंत में और धीरे धीरे ब्रह्म ज्ञान से परम शांति के वाइब्रेशन फैलाएंगे और पूरे भारत को बचा लेंगे। हमें पूरे भारत को बचाना है और धीरे धीरे भारत के बचाने के साथ धीरे धीरे सब जाग जाए पूरी धरती पर। मनुष्य मृत्यु लोक में जो 800 करोड़ है उससे कई गुना तो सूक्ष्म तन में है। भूत प्रेत सभी का उद्धार करना है। एलियंस को भी परम शांति के वाइब्रेशन देकर सभी आत्माओं का हमें कल्याण करना है। पूरे ब्रह्मांड में जो 14 लोक में फंसी हुई आत्मा है, ब्रह्मांड, महाब्रह्मांड, गैलेक्सी, आकाश में, सब में चारों ओर परम शांति के वाइब्रेशन फैलाएंगे। सब जग जाए तो बहुत काल अग्नि की जरूरत नहीं पड़ेगी। सब आत्मस्वरूप बन जाएंगे, ब्रह्म ज्ञानी बन जाएंगे। तो हमें सबको जगाना है, ज्ञान से जगाना है। सबसे पहले परम सत्य ज्ञानी, परम सनातनी जाग जाए। भारत में परम सनातनी बहुत जाग रहे हैं, अब ज्ञान स्वरूप बनेंगे। भक्ति मार्ग और ज्ञान मार्ग में जमीन आसमान का अंतर है, इसलिए ज्ञानी बनो। भगवान कृष्ण ने भी गीता में कहा है, हे अर्जुन ज्ञानी बनो। अपनी आत्माओं की तो चिंता कर, अपने आत्मा की कल्याण कर, आत्मस्वरूप का ज्ञान ले, तो ज्ञानी बनो। भगवान कृष्ण ज्ञान को ही इसलिए इम्पोर्टेंट देते हैं। मैं जब तब ध्यान योग से नहीं मिलता, ज्ञान से मिलता हूँ। ज्ञानी तो आत्मा मुझे विशेष प्रिय है, ये भगवान कृष्ण ने गीता में कहा हुआ है। इसलिए ज्ञान स्वरूप बनो, ज्ञान लो और ज्ञान को जीवन में धारण करो। अपने आप को बचाओ, परिवार को बचाओ, पूरे देश को बचाओ, पूरे धरती को बचाओ, पूरे ब्रह्मांड को बचाओ, सबको बचाओ, सबका कल्याण करो, परम शांति से सबका कल्याण करो, सारी दुनिया को बचाओ, पूरी दुनिया को बचाओ। अपने लिए नहीं जीना है। गीता में तो कहा है अपने लिए जीने वाले जानवर मिसाल है। जो
सारे विश्व कल्याण के लिए विश्व सेवाधारी बनकर जीते हैं और ज्ञानदान महादान करते हैं। ज्ञानदान महादान, सबको ज्ञानदान महादान करते हैं। वो आत्मा बहुत बड़ी विश्व कल्याणकारी विश्व सेवाधारी है। केवल ज्ञान से ही, परम ज्ञान से, पारलौकिक ज्ञान से ही आप आत्मस्वरूप बनकर, ब्रह्म ज्ञानी बनकर सबका, सारे विश्व का कल्याण कर सकते हैं। ज्ञान, इसलिए ज्ञान की वैल्यू बहुत है। ज्ञानी तो बनो, योगी तो बनो, विश्व कल्याणकारी विश्व सेवाधारी बनो और आत्मस्वरूप बनकर ऊंचे परम धाम चले जाओ। यही लक्ष्य है। परम शांति, परम शांति, परम शांति। बेहद की परम शांति सोचो, बोलो परम शांति। Join us daily for our morning live meditation, Monday to Saturday, 5:30 to 6:30 a.m. Join us daily for live meditation, 10 p.m. to 11 p.m. on YouTube Live. Subscribe now. Website www.paramshanti.org. Email us anand@paramshanti.org. Like, share, subscribe. Join today. बेहद की परम शांति सो